हेलो स्टूडेंट्स, नीट JEE एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो नीट में आया था। सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 तो डिस्कस किया था। सो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करूँगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखिए, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ कैटायन एनायन रेशियो। कैटायन और एनायन का रेशियो मिनिमम होगा किसमें देखिए। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड। सो इसका जो आयोनिक स्पीसीज होगा, जो आयोनिक चार्ज होगा, पोटासियम का 1+ होगा, कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+। देखिए इसमें पोटासियम K+ का साइज सबसे बड़ा होगा क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम 2+, 2 पॉजिटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम 2+, 2 पॉजिटिव चार्ज। बट कैल्शियम 2+ का साइज़ बड़ा होगा क्योंकि कैल्शियम जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम के नीचे है। सो कैल्शियम 2+ का साइज़ बड़ा होगा एंड मैग्नीशियम 2+ का साइज़ सबसे छोटा होगा। एंड एनायन देखिए Cl- एंड F-। Cl- का साइज़ बड़ा होगा क्योंकि Cl- फ्लोरीन के नीचे है हेलोजन फैमिली में। सो Cl- का साइज़ सबसे F- से बड़ा होगा। अब देखिए हुई सेस मिनिमम वैल्यू ऑफ कैटायन एनायन रेशियो। सो कैटायन सबसे जो छोटा कैटायन इसमें है वो मैग्नीशियम 2+। सो मैग्नीशियम 2+ के साथ ये बॉन्ड करना होगा। सो मैग्नीशियम 2+ एंड Cl। सो मैग्नीशियम Cl2 क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछा है। सो मिनिमम वैल्यू मतलब साइज सबसे छोटा होना चाहिए कैटायन का। सो इसमें कैटायन का साइज छोटा किसका है, मैग्नीशियम 2+ का। सो मैग्नीशियम 2+ के साथ Cl का बॉन्ड होगा क्योंकि F का तो बॉन्ड नहीं हो सकता है। सो मैग्नीशियम 2+, सो मैग्नीशियम Cl2। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, मैग्नीशियम Cl2, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोला है, वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स इज दैट। नॉन मेटल्स का एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या होगा। ऑप्शन ए आर रिड्यूसिंग एजेंट, दिया रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल तो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म नहीं करेगा, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो ये भी नहीं होगा। कुछ ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है देखिए, फॉर्म्स कैटायंस बाय इलेक्ट्रॉन गेन। नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन फॉर्म्स कैटायंस, इलेक्ट्रॉन गेन करने तो कैटायन नहीं फॉर्म होगा, या तो एनायन फॉर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में किया दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्योंकि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर क्योंकि दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, व्हिच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी किसके बीच, सेकेंड एंड थर्ड। सो सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन देखना चाहिए। सो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में किया दिया है 3s2। सो लास्ट ऑर्बिटल 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन है से 1 फास्ट आयनाइजेशन से के प्रोसेस से क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन से रिलीज हो जाएगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा अगेन सेकेंड। सो सेकेंड आयनाइजेशन 3s से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। सो 3s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से इतना एनर्जी नहीं लगेगा। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें कम होगा क्योंकि न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस ज़्यादा है। बट जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है दैट मीन्स सेकेंड आयनाइजेशन ऑलरेडी हो गया। तो थर्ड आयनाइजेशन में क्या होगा देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस वो निकलना चाहिए। सो सेकेंड आयनाइजेशन से 3s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब 2p6 रहेगा। जो 2p6 क्या है, 2p6 ऑर्बिटल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सो ये फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि मोस्ट स्टेबल होगा। सो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। सो इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा और ज़्यादा होगा। इसीलिए इसका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होगा, एबनॉर्मली हाई डिफरेंस होगा क्योंकि 3s इलेक्ट्रॉन इजीली से निकला जा सकता है लेकिन 2p से नहीं निकला जाएगा, इसीलिए इसका डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका रीज़न देखिए, सो आफ्टर रिमूवल ऑफ सेकेंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होता है, द आयन फ्रॉम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आयन जो है नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ओके, सो टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए फ्रॉम 2p ऑर्बिटल लॉट ऑफ एनर्जी से रिक्वायर्ड, बहुत एनर्जी लगेगा। दैट्स वाई ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि इसमें जो डिफरेंस दिया है बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड उसका ज़्यादा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 किया दिया इन द पीरियडिक टेबल में क्या होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट तक इन ए पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम का क्या सेंस होगा। ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन सेम तो नहीं हो सकता, ऑप्शन डी फास्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर क्या होता है इंक्रीज होता है। सो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं। सो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन हो ज़्यादा होगा, इसीलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से क्या होगा, जो एटॉमिक वॉल्यूम वो भी डिक्रीज होगा, दैट्स ए फास्ट डिक्रीज। बट इन द टॉप राइट साइड ऑफ द पीरियडिक टेबल के लास्ट में जो एलिमेंट था ग्रुप 18 एलिमेंट जो नोबल गैस, और नोबल गैस का जो एटॉमिक साइज है बड़ा होगा थोड़ा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, एलिमेंटल स्टेट का है। दैट्स वाई फर्स्ट क्या होगा एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, देन फिर क्या होगा इंक्रीज होगा। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन 1993 में आया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट है। सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड Si4 प्लस सिलिकॉन 4 प्लस। सो दे आर के आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या दिया आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया है। द ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक साइज का ऑर्डर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 1993 में आया था, जो इसमें ऑर्डर दिया है ए बी सी डी, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर सी सोडियम प्लस, ऑप्शन नंबर ए में क्या Na प्लस मैग्नीशियम 2 लेस देन दिया तो नहीं हो सकता। सो सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस सेकंड ग्रेटर देन दिया है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए जो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया है Na प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस Si4 प्लस। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, जो चार्ज से कैटन का चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या +1, इसमें +2 +3 +4। सो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना मतलब क्या होगा, उसका साइज छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट रही है, तो इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं दैट मीन्स जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स वो ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। सो इसमें जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, और आइसो इलेक्ट्रॉन है ऑर्डर ऑफ देयर आयोनिक साइज। सो आयोनिक साइज किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसमें सब पॉजिटिव चार्ज दिए है। वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो आयोनिक साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें सोडियम 1 प्लस है। सो इसमें इसका साइज बढ़ा होगा, क्योंकि इसमें 2 प्लस है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या होगा साइज छोटा होगा। सो एल्यूमिनियम 3 प्लस, इसमें +3, इसमें +4 है, दैट मीन्स सोडियम से सिलिकॉन तक क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या होगा उसका आयनिक साइज क्या होगा, छोटा होगा। सो करेक्ट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। सो इसका रीज़न क्या देखिए, द साइज ऑफ द कैटन का साइज डिक्रीजेस एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस एंड इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो आयनिक साइज क्या हो, डिक्रीज होता है, ये कॉन्सेप्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज कौन सा होगा, नीचे दिया हुआ जो ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें क्या होगा लार्जेस्ट साइज। सो लार्जेस्ट साइज मतलब जो एटम और आयन का साइज किस पे डिपेंड करते हैं, उसका जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज का साइज पेरेन एटम से क्या होगा, बड़ा होता है, छोटा होता है सॉरी। और नेगेटिव चार्ज का जो आयनिक साइज वो पेरेन एटम से क्या ज़्यादा होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। सो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगा। सो रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण उसका साइज बड़ा होगा। सोडियम प्लस में देखिए एंड सोडियम माइनस, इसमें नेगेटिव इसमें होगा एंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। सो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए द कैटायंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। कैटायंस का जो साइज हो क्या होगा, न्यूट्रल एटम से ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा। एंड एनायंस आर ऑलवेज लार्जर इन साइज। एनायंस क्या होगा, पेरेन एटम और न्यूट्रल एटम जो होता है उससे क्या ज़्यादा होगा, क्योंकि एनएन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एंड कैटन में इलेक्ट्रॉन कम है। सो इसका जो आयनिक साइज का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर Na- का ज़्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है Na, इसमें तो न्यूट्रल है। सो इसका साइज Na- से छोटा होगा। Na+, सो इसमें तो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन कम है, सो इसका साइज और छोटा होगा। सो दिस इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज ऑफ दिस स्पीसीज। ऑप्शन नंबर सी में किया दिया Na-। सो Na- का लार्जेस्ट साइज होगा। ओके, स्मॉलर साइज पूछा तो Na+ का होता, लेकिन इसमें लार्जेस्ट साइज पूछा है, सो Na- होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन 1996 में आया था। क्वेश्चन को देखिए, हुई ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। इसे दिया हुआ कौन से स्पीसीज का साइज़ क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा। देखिए सबसे छोटा किसका डिपेंड करता है, एल्यूमिनियम 3+ होगा, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव से बढ़ने से साइज छोटा होगा, निगेटिव से बढ़ने से साइज बड़ा होते हैं, हम तो जानते हैं। सो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम 3+ दिया है, F- इससे तो बड़ा होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज से Na+ पॉजिटिव चार्ज छोटा है, मैग्नीशियम 2+ ये भी पॉजिटिव छोटा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, 3+ है। सो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम 3+, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोनिक स्पीसीज। सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें 1997 में आया था। इसे दिए पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो इसका ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव का साइज छोटा होगा, लेकिन बड़ा दिया है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, I- I+ एंड I। सो I- से ज़्यादा होगा, I+। सो ये तो आयोडीन I जो न्यूट्रल एटम इससे छोटा होगा, लेकिन 20 में दिया है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, I- I न्यूट्रल I+। सो ये होगा, क्योंकि निगेटिव है, बाद में न्यूट्रल है, बाद में कैटन है। सो ये होगा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ आयोनिक स्पीसीज ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें जो पहले क्या दिया है निगेटिव, इसमें बाद में क्या दिया न्यूट्रल, बाद में पॉजिटिव दिया है। सो पहले एनायन आएगा, बाद में न्यूट्रल आएगा, बाद में कैटन आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फास्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, और एंथैल्पी सेम ही बात है। अमंग फॉलोइंग एलिमेंट, बेरिलियम दिया है, बोरॉन दिया है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस वी नो दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। देखिए बेरिलियम क्या है 4, बोरॉन क्या है 5, कार्बन क्या है 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। सो बेरिलियम से बोरॉन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन का ज़्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन और ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। बोरॉन एंड बेरिलियम में एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन का रीज़न क्या है, देखिए इसमें बोरॉन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा, इसमें कम होगा। बेरिलियम से ज़्यादा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू जनरल रूल, बट इसमें कम हो रहा है, क्योंकि एक्सेप्शनल रूल है। एंड बेरिलियम के से ज़्यादा क्या होगा, कार्बन से ज़्यादा क्या होना चाहिए था, नाइट्रोजन होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हो रहा है। एंड ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कम हो रहा है। इसके देखिए रीज़न क्या है, एटम्स विथ फुल्ली और पार्टली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बता सकते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा। देखो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर किया 1s2 2s2 2p एंड आउटर मोस्ट शेल में कितना 2p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम 4 है, सो 1s2 2s2, कार्बन 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4। पहले देखिए बेरिलियम एंड बोरॉन में, बोरॉन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 2p है, सो न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि n=2 है। 2p ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इतना एनर्जी नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है, इजीली अट्रैक्ट नहीं कर सकते, लूजली बाउंड है दिस इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन इजीली रिमूव दिस 2p इलेक्ट्रॉन। बट बेरिलियम में देखिए, बेरिलियम के 1s2 2s2 जो न्यूक्लियस से नज़दीक होगा, क्योंकि ये 1s2 2s2 जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, इसीलिए ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगा। 2s ऑर्बिटल क्या है, फुल फिल ऑर्बिटल है, एंड फुल फिल ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, इसीलिए इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा, इसीलिए बोरॉन से बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो और एक एक्सेप्शन देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन का हो गया। रीज़न क्या देखिए, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला जो था 2p3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। सो 2p3 मतलब ये हाफ फिल ऑर्बिटल है। सो हाफ फिल ऑर्बिटल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, एक हाफ फिल भी नहीं फुल फिल नहीं। सो इसमें इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन निकलने के ज़्यादा लगेगा, इसीलिए नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल और एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। ओके देखिए, सो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर।